चलिए आज के क्लास को हम पहले आगे लिए चलते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे जो हमारी पुरानी बातें हैं उस पर आएंगे, फिर हम पूछने के अभी काम करेंगे। लेकिन शुरुआत हम आपके आज के क्लास से करते हैं, दैट इज प्रिंटिंग ऑफ करेंसी। ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूँ, लिखने की कोई भी जरूरत नहीं जब तक मैं बोलूँ नहीं, जब तक मैं आप बोर्ड पर लिखूँ नहीं। मैंने फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लास्ट क्लास में आपसे ये बातें की थी कि तमाम जितनी भी करेंसी आपके इंडिया में प्रिंट होते हैं, सारे करेंसी की प्रिंटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़ के। यहां पे आप जाने कि प्रिंटिंग ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रिंटिंग ऑफ करेंसी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई पैसे को प्रिंट कर सकती है। सबके पास पैसे की जरूरत है, सबको पैसे चाहिए, इवन गवर्नमेंट को भी पैसे चाहिए। हमारे पास मशीन रखा हुआ है जहां पर हम पैसे की छपाई कर सकते हैं। तो फिर आखिर कौन सा वो प्रावधान है, आखिर कौन सा वो रिस्ट्रिक्शन है जो गवर्नमेंट को रोकता है या फिर जो उस मशीन को रोकता है कि हमें इतने ही लिमिटेशन में पैसे को प्रिंट करना है। सबको पैसे की जरूरत है, छाप दो, सबके पास 1,00,000 2,00,000 रुपए हो जाएंगे, सब घर पे ही आराम करेंगे। तो फिर आखिर क्या ऐसी व्यवधान है जिसके कारण हमारे इंडिया में जो करेंसी का फ्लो होता है, जो करेंसी की प्रिंटिंग होती है, जो करेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो एक दायरे में होता है। सबसे पहली बात तो ये सुने कि कोई भी कंट्री अपने मन चाहे आधार पर पैसे का प्रिंट नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करती है तो आने वाले दिनों में उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक तो उसकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी या फिर जो भी उसकी मार्केट जो सिस्टम है, इको सिस्टम है, वो कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा हाल ही के दिनों में भी जिम्बाब्वे के साथ हुआ था। इतना ज्यादा उसका फॉरेन कंट्री से रिजर्व का बर्डन आ गया कि उसने अनलिमिटेड वॉल्यूम में प्रिंटिंग कर दिया करेंसी का, बाद में इकोनॉमी उसकी खत्म हो गई। एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का नाम है MRS। फिर से बोलता हूं, उस गाइडलाइन का नाम ध्यान से सुने, उसके फुल फॉर्म को ध्यान से समझें। नाम है MRS। द फुल फॉर्म ऑफ MRS इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम ये कहता है आप कोई भी करेंसी को देखिए, आप अगर 10 रुपए का नोट आपके पास है तो देखिएगा तो क्या लिखा रहता है, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ए सम ऑफ ₹10, है ना, मैं धारक को 10 रुपए देने का वादा करता हूँ। रहता है या नहीं रहता है, यार कभी देखा है या नहीं देखा है? हाँ सर देखा है। हाँ, देखा है ना? हाँ यस। सर देखा है। आखिर क्यों ये लिखा रहता है? तो एमआरएस सिस्टम से पहले आप जान गए कि पैसे को प्रिंट करने का जो आधार है, जो बेंचमार्क है, वो एमआरएस सिस्टम है। इसकी फुल फॉर्म भी आप जान गए कि एमआरएस सिस्टम का फुल फॉर्म है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम को जिस ईयर में आप इंडिया में आरबीआई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, वो ईयर था 1956 में। आजादी हमें 1947 में मिली, बट इस एमआरएस सिस्टम को जो आरबीआई ने इंट्रोड्यूस आपके इंडिया में किया, वो 1956 में किया है। इस नियम के आधार पे हमें मींस आरबीआई को पैसे प्रिंट करने से पहले 200 करोड़ रुपए का जो रिजर्व है वो अपने पास रखना पड़ता है। कितने करोड़ का? 200 200 करोड़। 200 करोड़। इस 200 करोड़ में जो बाइफर्केशन है वो इस तरीके का है कि 115 करोड़ के गोल्ड होने चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, और 85 करोड़ के फॉरेन रिजर्व होने चाहिए। इसका आप बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज। तो है ना, कोई बाहरी देश का जो करेंसी है वो भी ऐसा नहीं किसी भी देश का करेंसी हमारे पास होना चाहिए, ऐसा नहीं है। वो उस करेंसी का भी एक दायरा है कि हमारे पास बास्केट करेंसी होनी चाहिए, और उस बास्केट करेंसी में सिर्फ 6 ही करेंसी आपके पूरे वर्ल्ड में मापी जाती है, जिसको हम बास्केट करेंसी बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल करेंसी इज नॉट द पार्ट ऑफ बास्केट करेंसी। तो आखिर वो कौन से 6 देश हैं जिसके करेंसी को हम बास्केट करेंसी कहते हैं, और उस 6 देश की करेंसी हमारे 85 करोड़ में शामिल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि एमआरएस सिस्टम ये कहता है कि 200 करोड़ की हमारे पास संपत्ति होनी चाहिए। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ की हमारे पास गोल्ड होने चाहिए, और 85 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज होने चाहिए। ये फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ 6 कंट्री के करेंसी का होना चाहिए, और इस 6 कंट्री के करेंसी को जिस नाम से हम जानते हैं उसका नाम है बास्केट। और उस बास्केट करेंसी में होनी चाहिए कौन सी? तो अमेरिकन करेंसी डॉलर, इंग्लैंड करेंसी पौंड, जापान की करेंसी आपकी येन, उसके बाद जो यूरोपियन करेंसी है आपकी यूरो और युआन। ये 5 देश है कि ये जो युआन है वो 5 देश की करेंसी आपकी होनी चाहिए।
दूसरी बात, हमारे इंडिया में पैसे को प्रिंट करने से पहले आखिर क्यों ये रिजर्व रखा जाता है? रखा इस तरह से जाता है कि पहले बार्टर सिस्टम चलता था। संभवतः कुछ लोगों को मालूम होगा बार्टर सिस्टम क्या है। तो बार्टर सिस्टम, जिस समय हमारे पास करेंसी नहीं था उस समय बार्टर सिस्टम काम किया करता था। मतलब जिस वेट का आप सामान देते उसी वेट का आपको दूसरा सामान, एक्सचेंज ऑफ गुड्स है ना, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो बार्टर सिस्टम के नाम से काम करता था। तो आज भी उस बार्टर सिस्टम को हमने रिप्लेस किया है एमआरएस सिस्टम के साथ। सिर्फ ये किया है कि जितने रुपए का हम करेंसी प्रिंट कर रहे हैं उतने रुपए का, उतने वैल्यू का हमारे पास रिजर्व होने चाहिए, तो ही उस करेंसी में पावर रहेगा। क्लियर? और भी ज्यादा समझाने के लिए, सपोज 500 रुपया हमने अगर प्रिंट किया है, आरबीआई ने 500 रुपए प्रिंट किया है और 5 केजी क्या है तो चावल है और 5 लोग हैं। इसका मतलब है कि 1 केजी चावल का जो प्राइस है वो 100 रुपए है। फिर से बोलता हूं, अगर हम 500 रुपए प्रिंट किए हैं, 5 केजी हमारे पास चावल है, 5 पर्सन है, इट मीन 1 केजी चावल का दाम हम फिक्स कर रहे हैं वो 100 रुपीज। अगर हम उसी 5 केजी के एवरेज में हम अगर 1000 रुपए प्रिंट कर देंगे तो उस चावल का दाम बढ़ के 200 रुपए हो जाएगा। मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो मतलब मैं समझा रहा हूं ये आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि आखिर क्यों करेंसी को प्रिंट एक लिमिटेड मात्रा में किया जाता है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो बोर्ड पे लिखूंगा, बट समझने के लिए समझिए कि आखिर क्यों हम प्रिंटिंग का, जो करेंसी का प्रिंटिंग करते हैं वो किसी एसेट को रिजर्व करके करते हैं, क्योंकि हम उस एसेट का जो वैल्यू है वो हम मार्केट में उतार रहे हैं, है ना। अगर एसेट हमारे पास रिजर्व है ही नहीं, हमने करोड़ों रुपए अरबों रुपए छाप दिए तो ये फिर इकोनॉमिक सिस्टम हमारी चलेगी नहीं। यही कारण है कि आपके इंडिया में एमआरएस सिस्टम 200 करोड़ की रिजर्व, 200 करोड़ में 115 करोड़ के आपके गोल्ड और 85 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज आपकी वार्षिक करेंसी पैदाइश होगी। इस वार्षिक करेंसी में 5 देश की करेंसी होंगे, जिसमें डॉलर होगा, पाउंड होगा, येन होगा, यूरो होगा और चाइनीज करेंसी युआन होगी। इस एमआरएस सिस्टम को हमने 1956 में इंट्रोड्यूस किया है अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934। आज के क्लास की पहली सबसे बड़ी बात बता रहा हूं, आरबीआई पैसे को प्रिंट कर सकती है। आखिर कौन से राइट के आधार पे? अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन नंबर 22। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर एमआरएस सिस्टम की ईयर 1946 को आप भूल भी गए तो भी चलेगा, बट आरबीआई के पास ये सोल अथॉरिटी है, सोल राइट है पैसे को प्रिंट करने की। ये राइट उसके एक एक्ट में दिया हुआ है और उस एक्ट के एक सेक्शन में दिया हुआ है, वो एक्ट 1934 की है और वो सेक्शन नंबर 22 है। 22वां नंबर सेक्शन आरबीआई को ये आजादी देता है कि आप पैसे की प्रिंटिंग कर सकते हैं। The maximum denomination of currency which RBI can print is ₹10,000। फिर से सुने क्या बोलता हूं, मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी जो आरबीआई प्रिंट कर सकती है, करती है या नहीं है उसे मुझे मतलब नहीं है, कर सकती है, वो है 10,000 रुपए। आज के दिन में जो मैक्सिमम लीगल टेंडर आपके इंडिया में है वो है 2,000, बट आरबीआई कैन प्रिंट मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी ₹10,000। Whereas अंडर क्वाइनेज एक्ट, क्वाइन उस क्वाइन का भी हमने एक एक्ट बनाया, अंडर क्वाइनेज एक्ट 2011 के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ क्वाइन को प्रिंट कर सकती है वो है ₹100। आज के दिन में सबसे बड़ा कॉइन कौन सा है मार्केट में? 10। अरे 20 किधर है भाई, मेरे को भेजो। 10। तुम्हारे पास 20 रुपए कॉइन है क्या? हाँ सर है ना, है किधर है सच्ची में, घर पे है? हाँ है। हाँ सर। कहाँ से मिला? मिल गया सर। मिला सर, है। कमाल करते हो यार। 4 महीने पहले ही आया था। किसी मेमोरी में छपाया जाता है, वो मार्केट में इजीली अवेलेबल नहीं है। जो आप बोल रहे हैं ना कि 20 रुपए 50 रुपए का है, ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि ये अभी एग्जिस्टिंग में नहीं आया है। बट छोड़ दिए उसकी बातों को, आप जाने कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर क्वाइनेज एक्ट 2011, ये जो एक्ट का मैं ईयर बोल रहा हूँ ये इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आरबीआई की एक्ट कौन सी है, तो 1934 की है। क्वाइनेज एक्ट कब आया है? जो 2011 में आया है। क्वाइनेज एक्ट के अंदर क्वाइन को प्रिंट करने का अधिकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। फिर से बोलता हूँ, जितने भी बैंक नोट हैं उन सारे को प्रिंट करने का राइट आरबीआई के पास है, एक्सेप्ट ऑल टाइप्स ऑफ क्वाइन एंड ₹1 नोट।
जितने भी क्वाइन का प्रिंटिंग होगा या होता है और 1 रुपए नोट का जो प्रिंटिंग होता है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस मैक्सिमम क्वाइन को प्रिंट कर सकती है वो है 100 रुपए। हम 1 रुपए का जो नोट है उसकी प्रिंटिंग आरबीआई के हवाले से नहीं होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने के हवाले से होता है। 1917 में 1917 संभवतः ये वही ईयर है जिस ईयर में कोई एसएससी वाले या पीसीएस वाले होंगे तो उनको मालूम होगा कि ये वही ईयर है जिस ईयर में महात्मा गांधी ने अपने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत बिहार के चंपारण जिले से की थी। तो ये जो 1 रुपए का प्रिंटिंग है इसकी शुरुआत भी हमने 1917 से ही किया था। 1917 से 1 रुपए के प्रिंटिंग हो रहे हैं, बाद में कई कारणों से हमने बंद किया। 2015 से फिर से 1 रुपए का जो प्रिंटिंग है वो री इंट्रोड्यूस हो गया। आज के डेट में 1 रुपए के प्रिंटिंग के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट को खर्च होता है, चाहे वो लेबर पे हो, चाहे वो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, पेपर पे हो। 1 मिनट, जब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सुनते रहो, बाद में क्वेश्चन पूछो, है ना। वो है 94 पैसे। 1 रुपए के नोट को छापने पे 94 पैसे का खर्च होता है। 2015 से री इंट्रोड्यूस हो चुका है। 1 रुपए के नोट पे जिस व्यक्ति का साइन होता है, व्यक्ति का नाम फाइनेंस सेक्रेटरी है और संभवतः लास्ट क्लास में उस फाइनेंस सेक्रेटरी, करंट फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम मैंने आपके साथ शेयर किया था। नाम क्या है? टीवी सोमनाथन। यस, तो आज के डेट में एज ऑन डेट प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी इज टीवी सोमनाथन, जो 1 रुपए के नोट पे साइन करते हैं। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अभी आगे समझिए, आपके पास जितने भी क्वेश्चन है अपने पास रखिए, जब मैं बोलूंगा तो पूछिएगा। ये जो हम पैसे की प्रिंटिंग करते हैं तो 2 टाइप की प्रिंटिंग होती है। एक जिसमें बैंक जो नोट है, जो पत्ते वाला नोट है, जो कागज वाला नोट है, उसकी छपाई होती है, और दूसरे रूप में आपकी जो क्वाइंस है उसकी छपाई होती है। तो 2 अलग अलग क्या है, तो आपके प्रिंटिंग प्रेस हैं। एक को हम बोलते हैं बैंक नोट और दूसरे को हम बोलते हैं क्वाइन, जिसको हम बोलते हैं मिंटिंग प्रिंटिंग प्रेस। पूरे इंडिया में सिर्फ 4 ही वो जगह है, 4 ही वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे बैंक नोट की प्रिंटिंग होती है, और पूरे इंडिया में 4 ही वो जगह है, 4 ही वो डिस्ट्रिक्ट है जहां पे क्वाइंस की प्रिंटिंग होती है। जिस जगह पे हम बैंक नोट का प्रिंटिंग करते हैं वो जगह आपके महाराष्ट्र में ही नासिक में है, वो जगह मध्य प्रदेश के देवास में है, वो जगह कर्नाटक के मैसूर में है, और वो जगह बंगाल के सालबोनी में है। जहां पे हम क्वाइन का प्रिंटिंग करते हैं वो जगह आपकी सिटी है मुंबई, दूसरी सिटी ममता बनर्जी की सिटी है कोलकाता, तीसरी सिटी हमारी है हैदराबाद, और चौथी सिटी आपकी योगी आदित्यनाथ की है नोएडा। तो ये 4 अलग अलग जगहों पे हम क्वाइन और 4 अलग अलग जगहों पे हम बैंक नोट का प्रिंटिंग करते हैं। कौन ये प्रिंट करता है, एसपीआई सीआईएल क्या है, बीआरबी एनएमसीएल क्या है, वो मैं आपके बोर्ड पे लिखूंगा। बस अभी तक जो मैंने बोला है इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है तो मेरे से 1 बाय 1 करके पूछ सकते हैं, फिर मैं बोर्ड पे लिखने का काम करूंगा। पूछो, किसी को क्वेश्चन नहीं है? कोई पूछ रहा था ना सर, वो 2 करोड़ वाला क्या बोला आपने, वो नहीं समझा। कौन सा? 200 करोड़ सर मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन पूछा था, 1 रुपीज का कॉइन क्यों मिलता है मार्केट में, नोट क्यों नहीं? हाँ, 1 रुपीज का क्या पूछा? क्वेश्चन फिर से पूछो। सर आपने जो बोला कि फाइनेंस सेक्रेटरी 1 रुपीज नोट पे साइन करता है, पर वो नोट मार्केट में अवेलेबल क्यों नहीं होता है, सिर्फ हमें कॉइन्स मिलता है। ठीक है। तो मैंने लास्ट क्लास क्या बोला था आपको, इसका आंसर मैंने क्या दिया था? क्योंकि 1 रुपीज का नोट प्रिंट होने में ज्यादा पैसा लगता है। और कोई क्वेश्चन? हाँ सर, 200 वाला आपने बताया, वो मैं स्टार्टिंग में नहीं थी इसलिए। ठीक है, अभी जो मैं आपके बोर्ड पर लिख रहा हूँ इसको पहले लिखें। सर आरबीआई के पहले क्या लिखा है? आरबीआई के पहले कुछ नहीं लिखा है, मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, इसको छोड़ दो।
ओके। सर MRS सिस्टम मीन्स बोलो बोलो। कोई कुछ बोल रहा है मैडम, फिर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई। सर MRS सिस्टम कौन सा सिस्टम है? हमारा सिस्टम क्या बोला? MRS की फुल फॉर्म क्या है? हाँ लिखता हूं मैं। इतनी बात लिखे हैं, आरबीआई कैन प्रिंट करेंसी बेस्ड ऑन एमआरएस सिस्टम इंट्रोड्यूस फ्रॉम द ईयर 1956। एमआरएस सिस्टम में लिखे हैं कितने करोड़ की एसेट रिजर्व रखनी है, 200 करोड़। आउट ऑफ 200 करोड़ 115 करोड़ मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड 85 करोड़ मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज कैसा होना चाहिए? तो बास्केट करेंसी के आधार पर होनी चाहिए। इस बास्केट करेंसी में 5 देश की करेंसी आती है, जिसको हमने अलग अलग देश की करेंसी का नाम दिया है, चाहे वो डॉलर हो, पौंड हो, यूरो हो, जापान की येन हो, या फिर आपकी चाइना की युआन। सर MRS का लिमिट बढ़ सकता है क्या? ये तो गवर्नमेंट तय करेगी, अगर उसे बढ़ाना होगा। बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। जब से हमने इंट्रोड्यूस किया है तब से 200 ही है। डिपेंड ऑन गवर्नमेंट कि अगर हम ज्यादा जीडीपी ग्रोथ करते हैं तो एमआरएस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जितना गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू हम उत्पादन करते हैं उतना ही रिजर्व हमें रख के हमें पैसे का प्रिंट करना है। एक साथ हम 200 करोड़ के प्रिंटिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके एवज में 200 करोड़ की रिजर्व हमारे पास होनी चाहिए। सर MRS के बाजू में क्या लिखा है? किधर मैडम? 200 करोड़ के आगे रिजर्व। एमआरएस रिजर्व कितना चाहिए? RESERVE। अच्छा रिजर्व। सर अगर MRS ज्यादा रहेगा और जो प्रिंट किया हुआ पैसा वो कम रहेगा तो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? ऐसा कैसे होगा दादा? जितने रुपए का हम रिजर्व रखेंगे उतने रुपए का ही पैसा प्रिंट करेंगे। ये अपने घर का खेती थोड़ी है। नहीं, जैसा कि जिम्बाब्वे में हुआ था ना कि वो उन लोगों ने ज्यादा पैसा प्रिंट किया था। उन्होंने रिजर्व रखा ही नहीं ना। हाँ, बिना वही। रिजर्व रखे हुए, बिना एसेट को बैक रखे हुए उन्होंने पैसे का प्रिंट कर दिया। करने के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, फिर इकोनॉमी खत्म हो जाएगी ना। सर कैसे इकोनॉमी खत्म हो जाएगी? मैडम मेरे को अदर ये कंट्री बताओ, में वैल्यू बढ़ जाता है मैडम ना। मेरे को ये बताओ, आपके पास आज कितने रुपए हैं? सर 110 हो गए, इतने 110 10-20 होंगे। रुपए। ये अगर हाँ। 1 लाख रुपए आपके पास हमेशा के लिए आ जाएंगे तो आप पढ़ेंगी क्या? पढ़ोगी क्या? पढ़ क्यों रहे हैं आप? इस कारण से पढ़ रहे हैं ना कि आपको एक नौकरी मिलनी चाहिए, आपके पास एक इनकम फ्लो होनी चाहिए। हाँ? तो आप ना पढ़ेंगी, ना अशोक सर अपना क्लास चलाएंगे, ना मैं पढ़ाऊंगा, तीनों के तीनों घर पे आराम से सोए रहेंगे। फिर तो काम बनने से रहा, न सब्जी वाला सब्जी बेचेगा, न ठेला वाला ठेला चलाएगा, ना आप बैंक में काम करने जाएंगे, ना कोई लोन लेगा। सब अपने घर में एंजॉय करेंगे, ओम शांति, और ऊपर चले जाएंगे। ठीक है? लिक्विडिटी का गैप होने चाहिए, पैसे का गैप हर एक दूसरे के बीच में होने चाहिए। जब तक लिक्विडिटी का गैप नहीं होगा तब तक ये जो इकोसिस्टम है वो चलेगा नहीं, है ना। पैसे को पाने के लिए ही इकोसिस्टम चलता है। वो सब्जी वाला सब्जी क्यों बेचता है कि सुबह से शाम तक अगर ठेला लगाएगा तो उसे 100 रुपए 200 रुपए का प्रॉफिट होगा, है ना। इस कारण से अगर हम पैसे को बिना एसेट बैक के रखे हमने अगर प्रिंट कर दिया, इसका मतलब है कि हमारे पास जो कंज्यूमर बाइंग कैपेसिटी है, जिसका आप कहते हैं परचेजिंग पावर,
वो बढ़ जाता है, और जैसे ही परचेजिंग पावर बढ़ेगा तो हम इस 10 रुपए के मार्केट को 100 रुपए में परचेज कर सकते हैं। तो फिर क्या होगा, गरीब तो और गरीब होता चला जाएगा, जो अमीर है उसके पास पैसे ही रहेंगे, तो फिर चलेगा नहीं सिस्टम। इस कारण से इकोसिस्टम को चलाने के लिए लिक्विडिटी का गैप होना चाहिए। लिक्विडिटी का गैप तभी होगा जब हमने एसेट को रिजर्व रखा है, और एसेट को रिजर्व रखने के बाद हमने जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है जीडीपी के आधार पे, उतने ही प्रोडक्ट के वैल्यू का हम पैसे को मार्केट में प्रिंट करेंगे, तो ही ये इकोसिस्टम चलेगा। हेलो सर, वो 85 ऑप्शन करो ना सर। हाँ बोलो बोलो। सर दुनिया में ऐसे फॉरेन एक्सचेंज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे सब एक साथ बोलेगा तो फिर मेरे को तो समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है, एक एक करके बोलो। सर मैंने बोला जो आपने MRS रिजर्व 2000 करोड़ लिखा है उसके नीचे 115 गोल्ड और 85 फॉरेन एक्सचेंज लिखा है, उसका समझा नहीं सर मुझे। 200 करोड़ को हमने दो भागों में बांट दिया है। 200 करोड़ की रिजर्व होनी चाहिए थी ना, तो 200 करोड़ के रिजर्व में 115 प्लस 85 कितना होता है, वो ऐड करके बताओ। समझ में आया? सर माय क्वेश्चन इज, एक मिनट दुनिया में क्वेश्चन पूछा था क्या अभी का नहीं क्वेश्चन आपने मैंने पूछा नहीं था? किया था। हाँ ठीक है। नहीं सर 85 वाला मैंने नहीं पूछा था। जिसने ये क्वेश्चन पूछा था कि 115 और 85 क्या लिखा है, वो समझ में आया क्या मैंने क्या बोला? कि 200 करोड़ को हमने दो भाग में तोड़ा है, उस दो भाग में हमारे पास रिजर्व होनी चाहिए। आपने अभी बास्केट दूसरा क्वेश्चन पूछो। करेंसी लिखा है वो समझा नहीं सर। थोड़ा जोर से बोलो, आज आप लोग की आवाज सही से नहीं आ रही है। फॉरेन एक्सचेंज के नीचे बास्केट करेंसी, 5 करेंसी, येन, यूरो लिखा है ना, वो समझा नहीं सर। ओके, पहली क्लास है आपकी, ये तुम्हारी पहली क्लास है मैडम? अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है ये आपकी पहली क्लास है क्या? सर नहीं हाँ? नहीं। ओके। लिखे पहले ये दोनों। Under RBI Act 1934 Section number 2, RBI can print maximum currency. RBI can print currency in India. Next point, maximum denomination of currency that RBI can print is rupees 10,000. Whereas under Coinage Act 2011, Government of India can print maximum coin value of rupees 100. ये दोनों बातें लिखे हैं। बास्केट करेंसी का मतलब होता है वैसी करेंसी जिसका वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा होता है। तो हमने कुछ नहीं, हमने 5 स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी को एक बास्केट में जमा कर दिया। साधारण सी भाषा हम ये समझें, जो 5 स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन है, हालांकि चाइना अभी भी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप नहीं है, बट उसकी भी करेंसी का इंटरनेशनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस कारण से हमने 5 वैसी करेंसी जिसकी करेंसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको एक बास्केट में रखा है और उसका हमने नाम दिया है बास्केट करेंसी। और उसी बास्केट करेंसी के अंदर 5 देश की करेंसी आती है, जो मैंने आपको लिखा है। किसी ने क्वेश्चन पूछा था? सर आपके बाद क्या लिखा? सर आरबीआई के बाद सेकंड लाइन जोशी आपका हेडफोन निकालो। डिम्पल जोशी हेडफोन निकालो आपका। हाँ अभी क्वेश्चन पूछो जो इनको पूछना है। डिम्पल जोशी हेडफोन बाहर कीजिए, हेडफोन बाहर निकालो। आप हेडफोन लगा हुआ है आपके मोबाइल में? नहीं सर, हेडफोन तो नहीं फिर है। आपके मोबाइल से इतनी आवाज क्यों आ रही है? और आप अपना माइक अनम्यूट करो जोशी, माइक अनम्यूट करो, माइक म्यूट करो।
हाँ ठीक है, अभी बाकी के लोग क्वेश्चन पूछिए। जो कि आपने माइक ऑन मत करना अभी। सर अंडर के आगे सर एक्चुअली अंडर क्वाइनेज एक्ट 2011, अंडर क्वाइनेज COIN क्वाइन और AGE अंडर क्वाइनेज एक्ट 2011, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन प्रिंट मैक्सिमम फाइन वैल्यू ऑफ ₹100। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट, जब तक लिख रहे हैं क्वेश्चन पूछो। सर वर्ल्ड में कौन सी 5 कंट्री है जिनकी इकोनॉमिक बहुत लो है? ओके सर ठीक है। ऑफ के बाद क्या लिखा है, नहीं समझ रहे हैं कुछ। हाँ ऑफ के बाद क्या लिखा है, पूरा लाइन फिर से बताओ। बोलो। ऑफ के बाद क्या लिखा है सर? ₹100 पता नहीं यार। सर। सर लास्ट लाइन में ना वो क्या लिखा है, कॉइन वैल्यू ऑफ, उसके बाद ₹100 हिंदी में। आज लगता है मेरे नेट में इशू है या आपके नेट में इशू है, क्योंकि आवाज मुझे आज प्रॉपर नहीं आ रही है। नहीं सर, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम नहीं है, आज सच में सबका वॉइस ब्रेक होके आ रहा है सर। आज मुंबई में बारिश तो मेरे को आधा अधूरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्या आप लोग पूछ रहे हैं वो आज मैं खुद नहीं समझ में आ रहा हूँ, आधा अधूरा समझ में आ रहा है कि क्या बता रहे हैं। आप लोग के साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? खराब नहीं है, हम लोग सबका ही नेट खराब है मुंबई के बारिश के वजह से। बारिश हुआ ना आज इसके लिए। यस यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, मुंबई में तूफान आ गया क्या? नहीं अभी सर, तक आया नहीं सर, है। बारिश हो रहा था। अच्छा अच्छा, ये कुछ तो भी इशू है क्योंकि पूरा क्लियर नहीं समझ में आता है। अगर कुछ रहा फैमिलियर तो समझ में आता है, कुछ अगर ऐसा पूछा तो समझ में नहीं आता है। इसका संभवतः आपके पूरे क्वेश्चन का मैं आंसर भी ना दे पाऊं, क्योंकि आधा लोग समझ। किसी एक ने पूछा कि सर वो 5 देश बताइए जिसकी जो इकोनॉमी है सबसे पुअर है, ये समझ में आया। और बाकी सर कौन पूछ रहा है पता नहीं। इसको हटाऊं मैं? सर लास्ट लाइन पढ़ के दिखाओ ना, वो लास्ट का वर्ड नहीं फाइनेंस समझ। एक्ट 2011, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GOI में जब भी लिखूंगा इसका मतलब आपको समझना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन प्रिंट मैक्सिमम क्वाइन वैल्यू ऑफ ₹100। क्वाइन की जो वैल्यू प्रिंट कर सकती है वो ₹100 है। जब भी मैं GOI लिखूंगा उसका मतलब आज के बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही समझना है, क्योंकि ऐसा सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाँ डिम्पल ने पूछा है कि बास्केट करेंसी में यही करेंसी होगी, वो आरबीआई ने डिसाइड किया है, ऐसा डिम्पल ने पूछा। नहीं 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 नहीं, आरबीआई कौन होती है बास्केट करेंसी डिसाइड करने वाली? ठीक है, तो ये जो बास्केट करेंसी है ये हमेशा और हमेशा कौन डिसाइड करेगा? ओनली और ओनली IMF। जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा उस समय, वर्ल्ड बैंक और IMF जब पढ़ाऊंगा तो उस समय समझ में आया कि बास्केट करेंसी को ही हमने क्यों IMF के अंदर डाला है ना। गोल्ड रिजर्व क्या होता है तो IMF के आधार पर चलेगा। RBI ने उसको नहीं रखा है, बास्केट करेंसी IMF ने बनाया है, उसको एडॉप्ट RBI ने किया है। ये 5 देश की करेंसी हमारे पास होनी चाहिए। RBI कैन प्रिंट all types of currency, banknote, except 10 rupees ना? नहीं सर, Except कितना? ₹1। ₹1। All types of coins, स्पष्ट लिख रहा हूं, and ₹1 note can be printed through, जितने भी क्वाइंस हैं और ₹1 का नोट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ही प्रिंट होंगे। whereas ₹1 के नोट को छोड़ के और बाकी की जो करेंसी है वो RBI प्रिंट करेगी। यहाँ पर मैंने एक व्यक्ति का नाम लिखा है, ये व्यक्ति आपके वो व्यक्ति है जो ₹1 के नोट पर साइन करते हैं। नाम है फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव TV सोमनाथन, उसका नाम लिखेंगे। लास्ट क्लास मैंने ये जिक्र किया था आप लोगों के साथ।
फटाफट लिखो। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो आगे हटाओ इसको। हेलो सर। बोलिए। जो बास्केट करेंसी है उसमें डॉलर, कौन सा डॉलर आता है? यूएस डॉलर आता है या ऑस्ट्रेलियन डॉलर? अच्छा मेरे को ये बताओ कि जब भी हम डॉलर की बात करते हैं तो हम उसमें अंकित करते हैं क्या कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर? नहीं। अगर ऑस्ट्रेलियन डॉलर होता तो मैं स्पष्ट ऑस्ट्रेलिया का नाम बताता, लेकिन जब भी डॉलर बोला जाए तो हमेशा और हमेशा आपको एक ही देश एज्यूम करना है, वो है कौन सा? यूएस। जब भी 8 के आगे हमने कुछ लिख के नहीं दिया है तो 8 का क्या अवधारणा है? +8 आप कंसीडर कीजिएगा ना कि -8 कंसीडर कीजिएगा? प्लस। तो फिर जब भी डॉलर का बात आएगा सिर्फ एक ही देश आएगा। उस देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? जो बाइडेन। जो बाइडेन। और वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है? कमला हैरिस। कमला हैरिस। चलो ठीक है, ओके। तो जो बाइडेन साहब का नाम ही याद रखना है। नेक्स्ट आप जाने 1 रुपीज नोट। 1 रुपीज नोट कॉइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। 1 रुपीज नोट प्रिंटिंग स्टार्टेड फ्रॉम कब से शुरू हुई भाई? 1917। रीप्रिंटिंग फ्रॉम 2015। जब से मोदी सरकार आई है तब से शुरू हुआ है रीप्रिंटिंग। पहले हमने बंद कर दिया था क्योंकि 1 रुपए के नोट को छापने के लिए 1 रुपए 12 पैसे खर्च होता था। आज के डेट में 95 पैसे खर्च होते हैं। 94 पैसे, नॉट 95, 94 पैसे। ये आपके कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ये 94 पैसे वाली बात, अदरवाइज आपके एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जितनी बात मैंने अभी तक आपके बोर्ड पे लिखा है उतनी बात आपके एग्जाम्पल के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट 94 पैसे। ये आपके कंसेप्ट के लिए है। किसी ने भी पूछा ना कि सर 1 रुपए का नोट मेरे को बैंक से क्यों नहीं मिलता है, कॉइन मिल जाता है, बैंक नोट क्यों नहीं मिलता है? किसी ने पूछा था अभी मेरे से क्वेश्चन। मेरे को ये बता, जिसने ये क्वेश्चन पूछा पहले उसका आंसर सॉल्व करता हूँ, फिर किसी ने पूछा कि सर 5 वर्स्ट इकोनॉमी बताइए, फिर उनका आंसर बताऊंगा। मेरे को ये बताओ कि अगर मैं जो पढ़ा रहा हूँ और इसके पीडीएफ आपको दूंगा तो पीडीएफ पे कुछ पैसा मेरा खर्च होगा ना? 1 रुपए 2 रुपए खर्च होगा, है कि नहीं? हाँ सर। अगर 200 स्टूडेंट रेगुलर में फोकस के साथ हैं और 3 रुपए मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे एक क्लास के नोट्स पे 3 रुपए का प्रिंटिंग उनको आता है, तो 200 स्टूडेंट को देने के लिए कितने रुपए खर्च होंगे उनके? 600 रुपए खर्च होंगे। क्लियर? लेकिन वही मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको पोस्ट कर दूंगा तो कितने रुपए खर्च होंगे मेरे? 0। कोई खर्च नहीं होगा। यही कारण है कि जिस चीज को प्रिंट करने के लिए गवर्नमेंट को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है उस चीज को गवर्नमेंट आखिर मार्केट में सुचारू रूप से क्यों लाएगी? तो लाती नहीं है। क्लियर? तो कॉइन को छापने के लिए कितने खर्च होता है? बहुत नॉमिनल, जो कॉपर का बना होता है बहुत नॉमिनल खर्च होता है। इसका आंसर आपके मार्केट में अवेलेबिलिटी है। ओके सर। अभी सुने, 2 टाइप की प्रिंटिंग का मैंने बात किया। एक हमने क्या बात किया है? एक हमने बात किया है बैंक नोट, जो पत्ते वाले नोट होते हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट आज नए हैं
या फिर पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं मेरी और उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है और पहली क्लास है, तो पहली क्लास अगर है तो मेरे से कुछ भी मत पूछिएगा। लेकिन अगर सेकंड क्लास है और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से 10 बार पूछिए कि सर आपने क्या बोला, नहीं समझ में आया। पहली क्लास है तो आज थोड़ा सा आप भी बर्दाश्त कर लीजिए और थोड़ा सा मैं भी सहमत कर लेता हूँ कि चलिए पहली क्लास है। लेकिन अगर सेकेंड क्लास है और फिर मेरी बात अगर नहीं समझ में आ रही है, आस्क मी 10 टाइम्स, 10 बार मेरे को परेशान कीजिए कि सर ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने पैसे खर्च किया है, समझने के लिए खर्च किया है। अगर मैं जितनी बात मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके वीडियो आपके यूट्यूब पे अपलोड होंगे, लेकिन क्यों आप इस लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं, इस कारण से इस लाइव क्लास के साथ जुड़े हुए हैं कि आप अपने कंफ्यूजन को आप दूर कर सकते हैं। तो आप पूछिएगा नहीं, मैं तो भाषण देकर चला जाऊंगा, आपकी कंफ्यूजन ही रहेगी। तो कंफ्यूजन को कंसेप्ट बनाने के लिए आपको थोड़ा सा मुंह खोलना पड़ेगा। सर परेशान होते हैं तो होने दो, मेरे को कंसेप्ट बनाना है, मेरे को बैंक के अंदर जाना है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। क्या लिखा है? मैंने लिखा है प्रिंटिंग ऑफ 2 चीज, एक बैंक नोट, दूसरा क्वाइन की प्रिंटिंग। बैंक नोट की प्रिंटिंग कौन करता है? तो 2 लोग करते हैं, एक करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ध्यान से सुने, बैंक नोट की प्रिंटिंग दिखाई नहीं दे रहा है। सर दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा सॉरी, दिखाई दे रहा है? यस सर। बैंक नोट की प्रिंटिंग 2 लोग करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से जो ऑर्गेनाइजेशन प्रिंट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, SPMCIL। सेक्शन 20। क्या हो गया? फिर से बोलो। हाँ सर। कुछ पूछा क्या आपने? नहीं सर, नहीं सर। ओके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से जो बैंक नोट की प्रिंटिंग होती है वो 2 लोग के द्वारा होती है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से होती है, एक RBI के हवाले से होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस ऑर्गेनाइजेशन को बोला है कि आप मेरे बिहाफ पे पैसे का प्रिंटिंग करो, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है SPMCIL, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने राजधानी में किया है, 2006 में किया है। द फुल फॉर्म ऑफ SPMCIL इज सिक्योरिटी प्रिंटिंग, सिक्योरिटी प्रिंटिंग, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। फुल फॉर्म अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता किसी भी कंडीशन में मैं आपके बोर्ड पर नहीं लिखता, मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट क्लास में बताया है, उससे पहले ही बताया है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फुल फॉर्म इन योर बैंक एग्जामिनेशन। इस तरह से हमेशा से मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से SPMCIL जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2006 दिल्ली में हुआ है, वो 2 जगहों पे पैसे का प्रिंट करती है। ठीक है, SPMCIL कहाँ पे प्रिंट करती है? एक आपके शहर में, आपके प्रदेश में, नासिक में, और दूसरा देवास में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में है। देवास कहाँ है? MP में है। दूसरा RBI की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है BRBNMCL। फुल फॉर्म उसका क्या है? पहले तो एस्टैब्लिशमेंट बता दूं, 1995, और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बैंगलोर। फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक। ऐसा नहीं कि आप क्या लिखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। नोट मुद्रण बोर्ड दिख रहा है,
हाँ सर हाँ दिख सर। रहा है। बोर्ड दिख रहा है क्या? नोट मुद्रण हाँ सर। प्राइवेट लिमिटेड। जैसे लिख रहा हूँ, ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड से एक मार्क्स क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम से रहेंगे, इसका से भूलने का नहीं। आरबीआई की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है BRBNMPL, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1995 में हमने किया है। BRBNMPL का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड है। इसके 2 छापे खाने हैं। 4 छापे खाने में 2 छापा खाना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है और 2 छापा खाना आपके कहाँ पे है? 2 छापा खाना कहाँ पे है? तो BRBNMPL के अधीन है। एक नाम है साल्बोनी। किधर है साल्बोनी? सर वहाँ कट हो रहा है सर। हाँ वहाँ पे अब भी नहीं शो हो रहा है कोई बोर्ड। बात नहीं, बोर्ड कोई बात नहीं, सब दिखेगा, रुक जाओ। एक नाम है साल्बोनी जो आपके वेस्ट बंगाल में है और दूसरा नाम है मैसूर जो आपके कोलकाता में है। देखो दिखेगा अब। हाँ सर। लिखें इसको, फिर लिखें बैंक नोट प्रिंटिंग। बैंक नोट प्रिंटिंग में 4 बैंक नोट के प्रिंटिंग है। कहाँ कहाँ पे है? तो नासिक में है, देवास में है, सालबोनी में है और मैसूर में है। इसमें से 2 को हमने BRBNMPL के हवाले दिया है और 2 को हमने आपके SPMCIL के हवाले दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन कौन से प्रिंटिंग प्रेस हैं या आरबीआई के अधीन कौन से प्रिंटिंग प्रेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है आपके बैंक के एग्जामिनेशन में। लिखें सर 2000 बोलो बोलो सर 2006 से पहले फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट की कहाँ पर करती थी? नहीं नहीं नहीं, वो सारे छापे खाने आरबीआई के अधीन थे। समझ में आया? तो सर आपने जैसे बोला कि 1 रुपये नोट सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करता है, तो अगर वो आरबीआई के अधीन थे गवर्नमेंट तो ऑफ इंडिया इशू नहीं करता है। हाँ मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितने वॉल्यूम में छापने हैं इसका से परमिशन देता है। छापेगा कौन? छापेगी तो प्रिंटिंग प्रेस थी ना, चाहे वो आरबीआई के हवाले हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले हो, छापेगी वो इसी 4 में से कोई भी मशीन। ठीक है, बट कितना किस वॉल्यूम में छपना है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हवाले से आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हवाले से आएगा। सर मैसूर के ऊपर क्या लिखा है आपने? मैसूर के ऊपर वेस्ट बंगाल। सालबोनी लिखा है। सालबोनी इज इन WB, द फुल फॉर्म ऑफ WB इज वेस्ट बंगाल। नासिक के नीचे लिखा है फुल फॉर्म भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। सर जो आरबीआई है वो मतलब मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और फोर्थ स्टेट कहाँ वो प्रिंट करती है? मैडम हैदराबाद का नाम आपके जुआ पर कैसे आया ये बताओ। सर आपने स्टार्टिंग में बताया था ना हैदराबाद, तो हैदराबाद में नोट के लिए तो बताया नहीं थे। हैदराबाद तो हमने पॉइंट के लिए बताया था। पॉइंट के लिए फिर हमने कॉइन्स के लिए बताया था ना। चलो ये हो गए। नहीं सर, सुनो ना, जैसे कि आपने नासिक और देवा को SPMCIL को बताया है, तो सालवानी और मैसूर का क्या है? बाबा पूरा रामायण खत्म हो गया मैडम। मैंने क्या बोला? मैंने बोला ये 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहां पे बैंक नोट छपता है। इस 4 में से नासिक और देवास में कौन छापता है? तो SPMCIL छापता है। और सालबोनी और मैसूर में कौन छापता है? तो BRBNMPL छापता है। BRBNMPL किसका भाग है? तो आरबीआई का भाग है। SPMCIL किसका भाग है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भाग है। क्योंकि मुझे यहाँ पे जगह स्पेस नहीं मिला था, इस कारण से मैंने इस हायरार्की में लिखा। समझ में आया?
सर हो गया। एक मिनट। हटाओ। हाँ सर। अभी क्या बचा है हमारा? अभी हमारा बचा है कॉइन की प्रिंटिंग। ये हमारा बैंक नोट जो पत्ते वाला नोट है उसकी प्रिंटिंग हमने करवाया है दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। एक ऑर्गेनाइजेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे काम करती है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो आरबीआई के कहने पे काम करती है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कहने पे काम करती है उसका नाम SPMCIL है ना। 2006 दिल्ली में इसका एस्टैब्लिशमेंट हमने किया है, और BRBNMPL 1995 में बैंगलोर में हमने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया है। जो BRBNMPL के अधीन है वो सालबोनी और मैसूर है, और जो आपके SPMCIL के अधीन है वो आपकी नासिक और देवास है। कॉइन प्रिंटिंग देखिए। सालबोनी का क्या? वेस्ट। ममता बनर्जी कौन से शहर की है मैडम? ममता बनर्जी कहाँ की है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। टकसाल कहाँ है? मुंबई। दूसरा हैदराबाद। तीसरा नासिक। और चौथा किधर लिखा है? कॉइन प्रिंटिंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू SPMCIL। आई होप कि ये फैमिलियर हो गया होगा अब आपको। कॉइन की जो भी प्रिंटिंग होगी वो SPMCIL के अधीन होगी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। 4 जगह पे छापे खाने हैं, नोएडा, नासिक, हैदराबाद एंड मुंबई। ठीक है सर कोलकाता में है ना? हाँ सर कोलकाता में है ना कॉइन? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुंबई, कोलकाता, नासिक लिखा आपने? नासिक में बंगाल आएगा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा, नॉट नासिक। नासिक में तो आपकी बैंक नोट है। डन? यस सर। यस सर। हटाओ। हाँ सर। देखिए लास्ट 2 बातें आपको प्रिंटिंग में याद रखनी है। वो ये है कि जैसे बैंक नोट की प्रिंटिंग होती है या फिर कॉइन्स का प्रिंटिंग होता है, उसी तर्ज पर सिक्योरिटी प्रिंटिंग भी होता है। जो आप देखते हैं ना, स्टैम्प पेपर देखा है कभी? स्टैम्प पेपर 100, 200, 500 रुपए का स्टैम्प पेपर। हाँ सर देखा। या फिर ट्रेजरी बिल देखे होंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड देखे होंगे, गवर्नमेंट मेडल देखे होंगे, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देखे होंगे, भारत रत्न देखे होंगे, पद्म विभूषण देखे होंगे। तो ये सब क्या सिक्योरिटी प्रिंटिंग है ना। तो सिर्फ आखिरी की 2 बातें आपको याद रखनी है। आपसे जब पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पे बैंक नोट की प्रिंटिंग होती है, तो आप आसानी से 4 जगह का नाम देंगे। कौन कौन सी जगह का नाम देंगे? तो नासिक का आप देंगे, नासिक के बाद देवास का आप देंगे, सालबोनी का आप देंगे, और मैसूर का आप देंगे। उसी तर्ज पे आपसे पूछा है कॉइन की प्रिंटिंग कहाँ कहाँ पे है, तो आप मुंबई हो, कोलकाता हो, हैदराबाद हो या फिर नोएडा हो, इनके नाम देंगे। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग कहाँ पे होती है। सिक्योरिटी का मतलब समझना है प्रतिभूति। प्रतिभूति का मतलब समझना है कि जो स्टैंप, रेवेन्यू टिकट देखा है? आई होप कि देखा होगा रेवेन्यू टिकट, या फिर स्टैंप, या फिर ट्रेजरी बिल, या फिर गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, ये सब सिक्योरिटी प्रिंटिंग है। तो ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग 2 जगहों पे होती है, एक नासिक और दूसरा हैदराबाद। और दूसरा पेपर मिल, इसी मतलब सिक्योरिटी प्रिंटिंग के तर्ज पे ही काम करता है। लेकिन बहुत बार सिक्योरिटी प्रिंटिंग को छोड़ के आपसे पूछा जाता है कि पेपर मिल कहाँ पे है। आंसर इज होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन अभी तक आपके एग्जाम में पूछा हुआ है वो 2 क्वेश्चन है। पहला ये है कि BRBNMPL के अधीन कौन से 2 आपके प्रिंटिंग प्रेस है, और पेपर मिल कहाँ पे है। पेपर मिल इज इन होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, एंड सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस इज इन नासिक एंड हैदराबाद। तो आप अंत में सिर्फ 2 बातें लिखिए, SPMCIL। मालूम है ये? हाँ सर। हाँ, SPMCIL के अधीन सिक्योरिटी प्रिंटिंग होती है एंड पेपर मिल भी है।
पेपर मिल कहाँ कहाँ पे है? तो पेपर मिल सिर्फ एक है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग दो है। कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी प्रिंटिंग है? तो एक है सर पेपर मिल का नासिक, मतलब क्या है? और बताता हूँ, हैदराबाद। और ये कहाँ पे है? होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ पे है? तो जहाँ पे देवास है, मध्य प्रदेश। हाँ, किसी ने पूछा कि सर पेपर मिल का मतलब क्या है। सुनो, अभी आपको मैंने जो नोट्स पढ़ाया है उसका क्या चाहिए? उसका प्रिंट चाहिए, है कि नहीं? तो आप प्रिंट लेने के लिए क्या करते हैं? पेपर यूज करते हैं ना? प्रिंट लेने के लिए पेपर यूज करते हैं क्या? यस सर। हाँ, वो पेपर कोई ना कोई तो बनाता होगा। यस सर। सेम, जब आप जाएंगे बैंक में और देखेंगे कि डिमांड ड्राफ्ट आपने बनवाया है, तो डिमांड ड्राफ्ट का पेपर तो किसी ने बनाया होगा ना। तो ये जो सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेज में सिक्योरिटी की प्रिंटिंग होती है, तो वहां पे हम सिर्फ लिख के देते हैं कि ये भारत रत्न अवार्ड है, पद्म विभूषण अवार्ड है, या फिर ये ट्रेजरी बिल है। लेकिन उनको जो रॉ मटेरियल आता है, जो उनको पेपर आता है, वो पेपर होशंगाबाद से आएगा। लेकिन उस पेपर पर जो छपाई होगा वो कहाँ पे होगा? समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? नासिक और हैदराबाद। समझ में आया ना? हाँ सर। रॉ मटेरियल जो है यहाँ बनेगा और उस पे जो प्रिंटिंग होगी वो यहाँ पे होगी। काम खत्म हो गया। हाँ सर। चलिए, डन। यस सर। हाँ, किसी का छूट गया? बोलो बोलो, किसी का छूट गया? बोलो मैडम, क्या छूट गया? कहाँ तक लिख रही थी? किसी ने तो बोला ओ माय गॉड ये क्या हो गया, सर ने तो काम ही तमाम कर दिया। सर बट चाइना डेवलप्ड कंट्री है, तो फिर उसकी इकोनॉमी डेवलपिंग कैसे हो गई? नो सर, बट मैंने तो बहुत लोगों से सुना कि चाइना डेवलप्ड कंट्री है। मैंने विस्तार से ना सुनने पे विश्वास नहीं करने का, कभी मैगजीन भी खोल के पढ़ने का ना। यस सर। देखिए, इन शॉर्ट में आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे आपकी तमाम जो मुश्किल है वो आसान हो जाएंगी। कौन कौन सा? तो SPMCIL जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है, उसके हवाले 4, 6, 7, 8 और 9 प्रिंटिंग प्रेस चलते हैं, जिसमें जैसे 2 बैंक नोट का पार्ट है, एक है नासिक और दूसरा देवास। क्वाइन के कौन कौन से हैं? तो मुंबई है, हैदराबाद है, कोलकाता है और नोएडा है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस नासिक है और हैदराबाद है, और ये कहाँ पे है? होशंगाबाद है। अभी देखें, कंपाइल कर दिया मैंने इस बोर्ड पे आपको, जो अभी तक अलग अलग हम लिख रहे थे। SPMCIL के अधीन 2 बैंक नोट है, 4 क्वाइन है, 2 सिक्योरिटी है, 1 पेपर है। कोई दिक्कत? नो सर। राइटिंग हमारी ऐसी है, इसका से बर्दाश्त कर लो। हाँ बोलो। सर चाइना की इकोनॉमी डेवलपिंग ही क्यों है? मतलब वो दिखने में एकदम स्ट्रॉन्ग दिखती है, उसकी मिलिट्री पावर भी अच्छी मतलब खासी ऐसा है है। क्या कि क्वाइन देखते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग है क्वाइन, ऐसा है क्या? नो सर, नो सर। देखो, डेवलप और डेवलपिंग का जो पार्ट है वो ऐसा नहीं है। डिपेंड ऑन जीडीपी। जिस कंट्री की जीडीपी जितना ज्यादा ग्रोथ होगा और उस कंट्री में बैक एसेट जितना ज्यादा होगा, उस कंट्री की जो इकोनॉमी होगी उतनी डेवलप होगी। आज यूएस यूके के पास बैक जो एसेट है वो सबसे ज्यादा है, इसका अर्थ उसकी इकोनॉमी जो है स्ट्रॉन्ग है एज पर IMF डेटा। तो जो IMF डेटा रिलीज करता है उसी को हम एक्सेप्ट करना है। बाकी छोड़ दो कि हाँ वो बड़ी कंट्री है, सब सारे जो आपके गुड्स देखते हैं वो मेड इन चाइना है, सब जगह वो गुड्स प्रोड्यूस करती है, लेकिन फिर भी डेवलपिंग क्यों है? तो डिपेंड ऑन IMF डेटा किस आधार को उनके जीडीपी के ग्रोथ को देखा जाता है, कौन कौन सा वो जो एस्टिमेशन एनालिसिस करते हैं, तो उनका पार्ट है। अभी चाइना एक डेवलपिंग कंट्री है, हमारी तरह ही, हमारे तर्ज पे ही।
हमसे थोड़ी सी अच्छी उसकी इंटरनेशनल इकोनॉमी है, या फिर उसके जो करेंसी है उसका वैल्यू हमारे से अच्छा आपकी इंटरनेशनल मार्केट में है, इस कारण से उसको भी बास्केट करेंसी हमने रखा है। अभी तक मैंने आपको प्रिंटिंग ऑफ करेंसी बताया है, आपकी नजर आपके नोटबुक पे होनी चाहिए। 1 बाय 1 करके मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से मिलाएं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपने लिखा है या नहीं। हमने बोला है कि पैसे को प्रिंट करने की जो तहजीर है, जो आपका बेंचमार्क है, वो एमआरएस सिस्टम पे काम करता है। इस एमआरएस सिस्टम को जिस ईयर में आरबीआई ने भारत में इंट्रोड्यूस किया वो ईयर 1956 था। एमआरएस सिस्टम का फुल फॉर्म मिनिमम रिजर्व सिस्टम है। इस मिनिमम रिजर्व सिस्टम में मिनिमम 200 करोड़ की लिक्विडिटी होनी चाहिए। इस 200 करोड़ में 115 करोड़ के गोल्ड होने चाहिए और 85 करोड़ के फॉरेन एक्सचेंज होने चाहिए। ये फॉरेन एक्सचेंज सिर्फ 5 कंट्री का करेंसी होनी चाहिए। इस कंट्री के करेंसी को हमने बास्केट करेंसी के रूप में रखा है, चाहे वो डॉलर हो, पौंड हो, येन हो, यूरो हो और युआन हो। अंडर आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन नंबर 22 आरबीआई के पास सोल राइट है पैसे को प्रिंट करने के लिए। प्रिंट करने की मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ करेंसी जो आरबीआई प्रिंट कर सकती है वो है 10,000 अंडर क्वाइनेज एक्ट 2011। मैक्सिमम क्वाइन वैल्यू जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट कर सकती है वो है 100। दूसरी बात हमने बताया कि 1 रुपए के नोट का जो प्रिंटिंग है वो आरबीआई के हवाले से नहीं होता है और कॉइन का भी प्रिंटिंग आरबीआई के हवाले से नहीं होता है। जो व्यक्ति 1 रुपए के नोट पर साइन करते हैं उनका नाम फाइनेंस सेक्रेटरी ही होता है। और आज के डेट में टीवी सोमनाथन आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। 1 रुपए के नोट की प्रिंटिंग की शुरुआत हमने की थी वो 1917 में हमने की थी। रीप्रिंटिंग की शुरुआत हमने 2015 में किया है। 94 पैसे खर्च होता है। जो छापे खाने हैं वो अलग अलग जगहों पे हैं। 4 बैंक नोट के छापे खाने हैं। इस 4 बैंक नोट के छापे खाने में 2 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, 2 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है और उसका सारा दारोमदार आपके SPMCIL के ऊपर है, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 2006 दिल्ली में हमने किया है। फुल फॉर्म सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जो आपके 2 जगहों पे है, चाहे वो नासिक हो या देवास हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिस इंस्टीट्यूशन को, जिस सब्सिडरी को अपने इस पैसे के प्रिंट करने का सारा दारोमदार दिया है, उसका एस्टैब्लिशमेंट बेंगलोर में 1995 में हमने किया है और ये सालबोनी और मैसूर में है। आपके सालबोनी वेस्ट बंगाल का पार्ट है, मैसूर कर्नाटक का पार्ट है। कॉइन्स का जो प्रिंटिंग होता है ये SMPIL के अधीन होता है। 4 जगहों पर प्रिंटिंग प्रेस है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस भी 2 जगहों पे है, नाम नासिक और हैदराबाद। और अंत में हमने जो बात बताई है वो होशंगाबाद वाली बात है, मध्य प्रदेश वाली बात है, जिसे हमने पेपर मिल प्रिंटिंग का नाम दिया है।